Welcome back in another session of Tally with GST course. In today's session, we will learn how to create, modify or delete ledgers. But before proceeding, we should know what is ledger. A ledger is the actual account head to identify your transactions and are used in all accounting vouchers. For example, purchase, payment, sales, receipt voucher, etc. Without a ledger, you cannot record any transactions. टैली में अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, ट्रांजैक्शन बोला तो कोई भी वाउचर अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो उसमें आपको ऑलवेज लेजर्स दैट मीन्स अकाउंट्स मेंशन करने पड़ते हैं कि अगर आपने किसी को पेमेंट किया है तो पेमेंट किसे किया है, तो उस पार्टी का नाम आना चाहिए और पार्टी का नाम डायरेक्टली नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल हम लोग उसका एक लेजर क्रिएट नहीं करते हैं। अब एक एग्जांपल ले लो, अगर मेरा अकाउंट अभुदय बैंक में नहीं है और फिर भी जाकर अगर मैं वहाँ पर कैश डिपॉजिट करने की कोशिश करता हूँ तो क्या वो बैंक कैश एक्सेप्ट करेगी? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज मेरा वहाँ पर अकाउंट ही नहीं है। अकाउंट मीन्स लेजर। सो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अभुदय बैंक में जाकर मुझे मेरा पहला अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा एंड देन फिर मैं उसके साथ ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। सिमिलरली इन टैली जब तक आप लेजर नहीं क्रिएट करते हो तब तक हम लोग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सी, दिस इज योर डेस्कटॉप। जस्ट डबल क्लिक ऑन tally.erp9 आइकॉन। हमारे प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, फिर कंपनी के इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कैसे करते हैं, फिर कंपनी ओपन कैसे करते हैं, कंपनी डिलीट कैसे करते हैं। सो आज हम लोग थोड़ा सा उसके आगे जाकर देखेंगे कि लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं। बट बिफोर दैट, अभी ये जो स्टार्टअप स्क्रीन है इसको हटाने के लिए हमें क्या करना है, अभी हटाना मतलब क्या है, तो मुझे टैली को स्टार्ट करना है इन एजुकेशन मोड। सो आई विल हैव टू प्रेस Alt W। सो हो गया स्टार्ट। रिमेंबर, हमने लास्ट लेक्चर में जो कंपनी क्रिएट की थी उसे लास्ट में हमने डिलीट भी किया था। सो राइट नाउ आई डोंट हैव एनी कंपनी। सो आज मुझे फिर से एक बार कंपनी क्रिएट करना है और फिर वहाँ से मुझे आगे क्या करना है, तो लेजर्स क्रिएट करना है। सो कैसे करते हैं जस्ट देखते हैं। सो कंपनी इन्फो मेनू में कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग चूज़ करेंगे क्रिएट कंपनी। Press enter. Now here you will have to type your path. So what was my path? It was /online space tally. Enter. Now type your company name. Now this time I will type Smart Private Limited. Mailing name same रहेगा. Address, so I will type Sky। सी, मैं यहाँ पर एड्रेस टाइप करने से पहले मैं आपको यहाँ पर टैली के नोट्स बताता हूँ। ये नोट्स आपको मिले रहेंगे आइदर इन प्रिंटेड फॉर्मेट या फिर आपको PDF। तो यहाँ पर आपको जस्ट चेक कर लो। हम लोग ज़रा सा पेज स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी है कंपनी क्रिएशन की। सी, कंपनी क्रिएट करना, मॉडिफाई करना, उसके सब स्टेप्स यहाँ पर दिए हुए हैं। सो हमें जो कंपनी क्रिएट करना है तो यहाँ पर जो डिटेल्स दिए वो हम लोग यहाँ पर पुटअप करते हैं। सी, एड्रेस ये चेंज होते रहता है। सो जब ये नोट्स बनाए थे तब D ड्राइव में परेश फोल्डर में मैंने ये क्रिएट की थी कंपनी। अभी मेरा पाथ है E:/online tally। सिमिलरली आपका कुछ अलग पाथ हो सकता है। सो स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड, मैं यहाँ पर ये पाथ, ये एड्रेस एज इट इज़ टाइप कर लेता हूँ। स्काई एवेन्यू APT, then Dr. AB Road, Worli, Mumbai, country India, state Maharashtra, pin code 400018, फ़ोन नंबर जो यहाँ पर दिए वही मैं इंटर कर लेता हूँ। ठीक है। सो 02224966529। कॉल मत करना, ये चलेगा नहीं, ये फेक नंबर्स है।
ईमेल एड्रेस, सो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ 28210049@। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर इन नोट्स में जो स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर अलग है, मेंटेन अकाउंट्स ओनली। सो ये थोड़ा सा एज अ सेट की रिलीज अपडेट हुआ है, तो ये जो मेंटेन वाला ऑप्शन है वो अभी इस स्क्रीन पर आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, सो उसके बारे में हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हमें क्या करना है, तो यहाँ पर ध्यान दो, फाइनेंशियल ईयर बिगिनस फ्रॉम 1 अप्रैल, बुक्स बिगिन फ्रॉम 1 अप्रैल, दैट्स इट। ये दोनों डेट सेम ही रखना है और कुछ नहीं करना है। अब इसे मुझे सेव करना है। सो इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग एंटर की सेवरल टाइम्स, मैं जस्ट कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करता हूँ, Ctrl+A। अब Ctrl+A क्यों है? टू सेव दिस डिटेल्स। सो अपनी कंपनी क्रिएट हुई है, लेफ्ट साइड में स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड दिखाई दे रहा है एंड राइट साइड में आपको आपका गेटवे ऑफ इंडिया, सॉरी गेटवे ऑफ टैली दिखाई दे रहा है। अब गेटवे ऑफ इंडिया एंड गेटवे ऑफ टैली ऑलमोस्ट सेम है। बॉम्बे में एंटर करने के लिए एक वो प्लेस है जहाँ से हम लोग बॉम्बे में आसानी से आ सकते हैं बाय सी रूट। ठीक है, सिमिलरली अगर टैली को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना रहेगा तो यही एक गेट है जिसके थ्रू आपको एंटर करना होगा। सो दैट्स वाई इसका भी नाम टैली ने जानबूझकर ऐसे रखा हुआ है, गेटवे ऑफ टैली। अब हमने कंपनी क्रिएट की है, अब मैं उसे ओपन करना क्लोज करना उन कॉन्सेप्ट्स में नहीं जाऊंगा। आप अपने प्रीवियस वीडियो को एक बार देख लेना या फिर यहाँ पर स्टेप्स दिए हुए हैं वो चेक कर लो। जैसे कि कंपनी क्लोज करना रहेगा तो Alt F1, मॉडिफाई करना रहेगा तो कैसे, डिलीट करना रहेगा तो कैसे, वो सारे स्टेप्स यहाँ पर दिए हुए हैं। सो आज वहाँ पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब लेजर्स क्रिएट करने तो कहाँ से करते हैं? सो फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स, फिर आपके पास ऑप्शन है कि आपको एक एक करके लेजर बनाना है या सारे लेजर्स आपको एक साथ किसी एक ही ग्रुप में बनाना है। तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे बट लेटर ऑन। अब मुझे पहले आपको क्या दिखाना है, यहाँ पर हमने एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, दिखा दे रहा है। आप डेट्स को फॉलो मत करो, डेट्स चेंज हो रहे हैं, ये नोट्स भी अपडेट हो जाएंगे लेटर ऑन। ठीक है, ये जो ट्रायल बैलेंस है यहाँ से हमें सारे लेजर्स क्रिएट करने हैं। अब ज़रा ठीक से सुन लेना। सही, यहाँ पर कुछ बोल्ड लेटर्स में दिए है, ठीक है, वो क्या है, तो मेन ग्रुप है। दिस आर नॉट लेजर्स, दिस आर ग्रुप्स। ग्रुप्स आर व्हाट? देन ग्रुप्स आर कैटेगरीज। ठीक है, एक सिंपल सा कैटेगरी है, सन्ड्री डेटर एंड सन्ड्री क्रेडिटर। डेटर्स और क्रेडिटर्स होते क्या है? डेटर वो बंदा होता है जिससे आपको पैसा लेना रहता है एंड क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे आपको पे करना रहता है। देखा जाए तो ये दोनों भी क्या है, तो ह्यूमन बींग्स, एक से लेना है एक को देना है, बट इनको हमने सर्टन कैटेगरी में डिवाइड किया। जिससे लेना है उसे हम लोग कहते हैं डेटर्स और जिसे देना है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स। जैसे एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज़ होते हैं, ये भी क्या है, तो ग्रुप्स ही है। तो सिमिलरली यहाँ पर कैपिटल अकाउंट क्या है, ग्रुप। ठीक है, आपके सिंपल से अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं जस्ट बता रहा हूँ। यहाँ पर जो भी अमाउंट्स के नीचे अंडरलाइंस है वो सारे अमाउंट्स के आगे जो नाम दिए वो सारे के सारे ग्रुप्स है जिसे फ़िलहाल हमें क्रिएट नहीं करना है, हमें जस्ट क्रिएट करना है लेजर्स। सो यहाँ पर लेजर्स देखो, जो भी टेक्स्ट कैपिटल लेटर्स ब्लॉक लेटर्स में लिखा हुआ है वो सारे के सारे लेजर्स है, सिर्फ उनको ही क्रिएट करना है। जैसे कि मुझे क्रिएट करना है कमलेश सावन, कमलेश ड्राइंग्स, अमोल फाटक, अमोल ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये सारे लेजर्स मैं क्रिएट करूँगा एक ही ग्रुप के अंदर, उस ग्रुप का नाम है कैपिटल अकाउंट। देन इसके बाद में नेक्स्ट लेजर कौन सा है, तो जो भी कैपिटल लेटर में दिया है वो लेजर्स है। सो इंडियन ओवरसीज ओवरड्राफ्ट अकाउंट, इसे मैं किसके अंडर क्रिएट करूँगा, तो ये भाई बनेगा बैंक ओडी अकाउंट में। बैंक ओडी किसके अंडर आएगा, तो लोन्स एंड लायबिलिटी। सी लोन्स एंड लायबिलिटी ये क्या हो गया, मेन ग्रुप, बैंक ओडी बिकम्स सब ग्रुप एंड इंडियन ओवरसीज क्या है, लेजर। सो दिस लेजर इज इनसाइड बैंक ओडी एंड बैंक ओडी इज इनसाइड लोन्स एंड लायबिलिटी। ठीक है, सो जब लेजर क्रिएट करना रहता है तो उसके साथ हमें वो कौन से ग्रुप में क्रिएट करना है वो भी बताना रहता है। तो इस लेजर का ग्रुप क्या है, तो बैंक ओडी। सिमिलरली टर्म लोन का ग्रुप क्या है, तो सिक्योर्ड लोन्स। लोन सुरेश, लोन महेश का ग्रुप क्या है, तो अनसिक्योर्ड लोन्स। समझ में आ रहा है? सो जो भी ब्लॉक लेटर्स में टेक्स्ट दिए उसके ऊपर जो इमीडिएट
स्मॉल लेटर में टेक्स्ट है वो उसका पेरेंट ग्रुप है। क्लियर? ऐसे हमें यहाँ पर बहुत सारे लेजर्स बनाने हैं, बट फिलहाल आज हम लोग सिर्फ यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। कहाँ तक? तो यहाँ तक। बस इतना सा पोर्शन आज हमें कंप्लीट करना है। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेजर क्रिएट करना है कमलेश सावंत, ठीक है, जिसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर दिया है 50,000। सो थोड़ा सा इन बिटवीन मैं स्क्रीन को स्विच करते रहूँगा, ठीक है। सो फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स क्रिएट। सो क्रिएट करते कमलेश सावंत अंडर कैपिटल अकाउंट। बाकी यहाँ पर मुझे कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। अगर मुझे चाहिए तो मैं ये जो सेक्शन है इसको मैं डिसेबल भी कर सकता हूँ। उसके लिए हमें क्या करना है? कन्फिगर करना है। कन्फिगर का शॉर्टकट है F12। सो कीबोर्ड से जस्ट प्रेस करो F12। सी यहाँ पर अंडरलाइन नहीं है, तो जहाँ पर अंडरलाइन नहीं है दैट मीन्स वो बटन डायरेक्टली प्रेस करना है। सो F12 और मैं यहाँ पर जस्ट जो ऑप्शन दिया है प्रोवाइड एडवांस इंफॉर्मेशन, नो करता हूँ। प्रोवाइड एड्रेस फॉर लेजर अकाउंट्स, इसे भी मैं क्या करता हूँ? नो, ठीक है। इससे अपना डेटा एंट्री का काम थोड़ा सा फास्ट होगा। 50,000 से जैसे ये लेजर जो है कमलेश सावंत, इसे हम लोग इसका ग्रुप हमने चूज़ किया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ये लायबिलिटी साइड आता है, एंड लायबिलिटी साइड में जो भी आइटम्स होते हैं उनका ज़्यादा करके उनका जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज क्रेडिट होता है। सो टैली स्मार्टली ऑटोमेटिकली क्रेडिट चूज़ कर रहा है। हाँ, बट इस कैपिटल में से जब कुछ विड्रॉवल्स होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ड्रॉइंग्स, ठीक है, तो उस वक्त आपको कंपलसरी डेबिट बताना पड़ेगा। जैसे कि कमलेश ड्राइंग्स, वो भी किसके अंडर है? तो कैपिटल अकाउंट। जस्ट चेक कर लो, यहाँ पर दिया हुआ है मैंने कमलेश ड्राइंग, ये भी किसके अंडर है? कैपिटल अकाउंट। बट ये 10,000 डेबिट है। सो हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे 10,000 डेबिट, एक्सेप्ट, यस। सिमिलरली नेक्स्ट लेजर under capital account, same. Next is Amol drawings, capital account, ठीक है, 10,000. Now this time I will have to type DR, debit, accept, yes, ठीक है। एक बार बैक आते हैं, जस्ट एक बार देख लो। अगर मुझे लेजर्स क्रिएट करना है तो गेटवे ऑफ टैली से मुझे चूज़ करना है अकाउंट्स इन्फो। अकाउंट्स इन्फो में आपको क्या क्रिएट करना है? ग्रुप्स और लेजर्स। सो सेलेक्ट लेजर्स एंड देन सेलेक्ट क्रिएट। नाउ नेक्स्ट लेजर इज इंडियन ओवरसीज ओवरड्राफ्ट अकाउंट। सो यहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं इंडियन ओवरसीज ओवरड्राफ्ट अकाउंट। This will come under बैंक OD अकाउंट। अब ये बैंक OD अकाउंट है तो आप इसका एक OD लिमिट सेट कर सकते हो। ओवरड्राफ्ट मतलब सपोज अगर मैंने यहाँ पर OD लिमिट दे दिया 5 lakhs, तो इस लेजर का बैलेंस मोर देन 5 lakhs हो नहीं सकता। मतलब मेरे अकाउंट में पैसा भी नहीं रहेगा तो भी मैं क्या कर सकता हूँ? 5 lakhs में विड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। ये जस्ट क्रेडिट कार्ड जैसे होता है। सो हमने यहाँ पर OD लिमिट सेट कर डाला है 5 lakhs, ठीक है। अकाउंट्स नंबर, सो आपका जो भी अकाउंट नंबर रहेगा आप यहाँ पर एंटर कर लो। मैं फ़िलहाल यहाँ पर जस्ट 1 2 3 4 5 आपका IFS कोड, ठीक है, ब्रांच जो भी रहेगा आप यहाँ पर टाइप कर लेना। एंड देन इसका ओपनिंग बैलेंस बैंक OD का क्या है? 50,000 क्रेडिट। सो 50,000 क्रेडिट। सिर्फ आपको ड्राइंग्स के वक्त ध्यान देके डेबिट करना पड़ेगा, DR लिखना पड़ता है। नेक्स्ट इज टर्म लोन फ्रॉम ICICI अंडर सिक्योर्ड लोन्स एंड इसका बैलेंस है 2 lakhs। सो टर्म लोन फ्रॉम ICICI अंडर सिक्योर्ड लोन्स एंड इसका बैलेंस है 2 lakhs। नेक्स्ट लोन सुरेश एंड लोन महेश 30,000 each अंडर unsecured loans।
सो लोन सुरेश अंडर अनसिक्योर्ड से आपको पूरा टाइप नहीं करना है, जस्ट इनिशियल अल्फ़ाबेट टाइप करोगे वो लिस्ट में आइटम सिलेक्ट हो जाता है. 30,000 each. See, loan Mahesh 30,000 each. Next, bills payable 10,000 under current liabilities. So bills payable under सी. अब मैं यहाँ पर सी टाइप कर लेता हूँ एंड देन यू टाइप कर लेता हूँ. फिर से यहाँ पर दिखा दे रहा है अप एंड डाउन एरो की से या फिर माउस से डायरेक्टली क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर सकते हो. ठीक है. अमाउंट कितना था उसका 10,000. ठीक है. आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि आपका डेबिट एंड क्रेडिट साइड का बैलेंस कितना हुआ है एंड डिफरेंस कितना है. ठीक है. बिल्स पेबल के बाद में एक्सपेंसेस पेबल 4,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 एंड प्रोविजनल फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000. Then sales tax under duties and taxes 4,000. Duties right now मैं यहाँ पर other से चूज करता हूँ and 4,000. Clear? So अभी अपना क्रेडिट साइड का डेटा एंट्री हो चुका है एंड उसका टोटल आ रहा है 4,32,000. अभी हम लोग क्रिएट करेंगे एसेट साइड का. अब फिक्स एसेट्स में देखो बिल्डिंग है 1 लाख एंड बहुत सारे आइटम्स एक ही ग्रुप के अंदर है. मतलब यहाँ पर बिल्डिंग, गैरेज, गुडविल, लैंड, मशीनरी, मोटर कार, प्लांट 1, प्लांट 2 एंड फर्नीचर, ये सारे के सारे लेजर्स मुझे एक ही ग्रुप में बनाना है. तो हम लोग यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर एस्केप, यहाँ पर एस्केप बटन प्रेस करो, बाहर आओ और यहाँ पर ही सिंगल के बदले मल्टीपल लेजर्स में आकर आप क्रिएट कर सकते हो. क्लिक करो. अब ये जितने भी लेजर्स हम लोग क्रिएट करेंगे वो कौन से ग्रुप में आपको स्टोर करना है, उस ग्रुप का नाम यहाँ पर दे दो कि फिक्स एसेट्स. कौन सा है? तो पहले बिल्डिंग. कितना अमाउंट है? 1 लाख. नेक्स्ट गैरेज 30,000. नेक्स्ट गुडविल 10,000. लैंड 1 लाख. ये मैंने देखा है, मुझे पता है, इसलिए मैं टाइप कर रहा हूँ. आप यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो. मशीनरी 10,000, मोटर कार 40,000. मशीनरी 10,000, मोटर कार 40,000. प्लांट 1 20, प्लांट 2 30. Plant 1 20,000, plant 2 30,000 and then furniture, ये यहाँ पर देखो फर्नीचर ये भी 30,000. ना ये सारे लेजर्स एक साथ हमने किसके अंडर टाइप किया है? फिक्स एसेट्स. अब इन सबको एक साथ एंटर प्रेस करते हुए सेव कर लो. सी टैली में एज अ सेट सेव आइकॉन नहीं है. लास्ट स्क्रीन में आप एक्सेप्ट को येस कर दो, दैट मीन्स वो डेटा सेव होता है. अब इतने सारे लेजर्स एक साथ बनाए हैं तो एक बार जस्ट क्रॉस वेरीफाई कर लो कि वो प्रॉपरली सेव हुए क्या. तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर चूज़ करते हैं डिस्प्ले. डिस्प्ले मतलब हम लोग सिर्फ व्यू कर सकते हैं, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते. ठीक है. वो सारे लेजर्स कौन से ग्रुप में बनाया था, यहाँ पर आपको ये नेम ऑफ द ग्रुप मांग रहा, तो वो सारे के सारे हमने बनाए थे फिक्स एसेट्स में. ठीक है. नाउ ये जो स्क्रीन है दिस इज ओनली फॉर व्यूइंग पर्पस. ठीक है. हम लोग यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं कर सकता. पैक.
इफ़ यू वांट टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन इट, देन आपको चूज़ करना है अल्टर एंड प्रेस करो एंटर। चूज़ करो फिक्स एसेट्स, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अभी आप उस लेजर में जो चाहिए वो चेंजेस कर सकते हो। आप इंडिविजुअल लेजर को भी अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ पर आओ सिंगल में, अल्टर, जैसे कि मैं दे देता हूँ कमलेश सावंत, सेलेक्टेड, प्रेस एंटर। आपको चेंज करना है उसका अमाउंट, अब यहाँ से अमाउंट चेंज कर दो, ठीक है। कुछ भी चेंज करना रहेगा आप ये जो ऑप्शन है अल्टर, उसके थ्रू हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। सी वंस अगेन आई रिपीट, क्रिएट टू क्रिएट न्यू लेजर्स, डिस्प्ले just to view, and alter to make any kind of changes in it. Next, KTL shares and Reliance debentures. So अब यहाँ पर मैं इंडिविजुअली क्रिएट कर लेता हूँ। सी ये मेरा चॉइस है, मैं कहाँ से भी कर सकता हूँ, मैं सिंगल भी कर सकता हूँ, मैं मल्टीपल में भी जाकर कर सकता हूँ। सिमिलरली आप भी कहाँ से भी क्रिएट करो, अल्टीमेटली लेजर क्रिएट होना चाहिए। KTL shares under investments 8,000, Reliance debentures 8,000. Clear? Now next ledger is, see, petty cash under cash in hand 2,000. So petty cash under cash in hand, and cash in hand किसके अंदर है, तो current assets, just check कर लो। petty cash under cash in hand, and cash in hand किधर है, तो under current assets। amount कितना है, 2,000। next, syndicate bank 4,000, Abu Dhabi Bank 10,000. So bank under bank accounts, ठीक है। सिमिलरली उसका अकाउंट नंबर पता रहेगा तो टाइप कर लो, ठीक है। एक्चुअली आपको टाइप करना है, बट राइट नाउ अभी हम लोग लर्निंग पर्पस के लिए कर रहे हैं, इसलिए मैं ये स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। इसका बैलेंस कितना था सिंडिकेट का, 4,000, एंड अबू धाबी वाज 10,000। सो 4,000 सिंडिकेट, अबू धाबी बैंक, ठीक है, 10,000 से यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली डेबिट ले रहा है। जब लायबिलिटी साइड का आइटम हम लोग टाइप कर रहे थे तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट ले रहा था, एसेट साइड का टाइप कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली डेबिट ले रहा है। नाउ आफ्टर दैट बिल्स रिसीवेबल अंडर करंट एसेट्स, ठीक है। कितना अमाउंट है यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, बिल्स रिसीवेबल अंडर करंट एसेट्स 10,000, और यहाँ पर टोटल कितने में टैली हो रहा है, 4,32,000, दैट मीन्स डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। सो 10,000 जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, अभी आपका यहाँ पर ट्रायल बैलेंस भी टैली होते हुए दिखाई दे रहा है। नाउ जस्ट बैक आते हैं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। अब ये जो ट्रायल बैलेंस हमने जो क्रिएट किया था, अगर मुझे उसे व्यू करना है, देखना है, कहाँ से देखोगे, जो भी लेजर्स हमने बनाए उन सब की अमाउंट मुझे देखनी है, कहाँ से, तो उसके लिए आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली, फिर चूज करना है डिस्प्ले, देन सेलेक्ट करना है आपको यहाँ से ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना। अभी ये जो ट्रायल बैलेंस है यहाँ पर ये सब कुछ आपको बता रहा है, लेकिन ये सब मेन ग्रुप्स के टोटल बता रहा है। मुझे डिटेल में देखना है, तो डिटेल में देखने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिटेल का शॉर्टकट है F1 विद सिंगल अंडरलाइन। सो आई विल प्रेस Alt F1, दिखाई दे रहा है। सो अभी यहाँ पर मैक्सिमम सब डेटा तो दिख रहा है, बट स्टिल कुछ डेटा अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे कि इंडियन ओवरसीज ओवरड्राफ्ट अकाउंट, टर्म लोन फ्रॉम ICICI, लोन सुरेश, लोन महेश, सेल्स टैक्स, तो ये सारी चीज़ें अभी तक हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, तो उसको भी डिटेल में देखना रहेगा। तो आपको एक काम करना है, फिर से कॉन्फ़िगर करना है।
कॉन्फ़िगर का शॉर्टकट देखो F12। अब यहाँ पर देखो ये F12 विदाउट अंडरलाइन, F12 विद सिंगल अंडरलाइन एंड F12 विद डबल अंडरलाइन आ रहा है। मुझे जस्ट कॉन्फ़िगर करना है, सो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ F12 एंड यहाँ पर लास्ट ऑप्शन एंटर दबाते हुए आना है, डाउन एरो की नहीं प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पर चूज कर लो यस, एक्सपांड ऑल लेवल्स इन डिटेल फॉर्मेट, दिखा दे रहा है। अब सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो इंडियन ओवरसीज आ गया, टर्म लोन आ गया, लोन सुरेश, लोन महेश, सेल्स टैक्स, और यहाँ पर एसेट साइड में पेटी कैश। ठीक है, एंड अब यहाँ पर अपना ये जो ट्रायल बैलेंस है ये 4,32,000 को टैली हो रहा है। अब एक काम करते हैं, एस्केप, बैक आते हैं, बैक। अब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा। मैं एक लेजर को यहाँ से डिलीट करता हूँ। से लेजर्स डिलीट कैसे करते हैं? सो जस्ट चेक कर लो, फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली सिलेक्ट अकाउंट्स इन्फो, सिलेक्ट लेजर्स, यहाँ से ही हम लोग क्रिएट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, एंड डिलीट भी करना रहेगा तो यहाँ से ही करते हैं। लेकिन डिलीट ऑप्शन नहीं है तो आपको यहाँ पर चूज करना है अल्टर, सिलेक्ट एनी, फॉर एग्जाम्पल मैं चूज करता हूँ बिल्स पेबल, और अब यहाँ पर हम लोग प्रेस करते हैं ऑल्ट डी। से कुछ भी डिलीट करना रहेगा टैली में तो ऑल्ट डी एंड एंटर। सो डिलीट हो चुका है। अब फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले हम लोग सेलेक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस। अब यहाँ पर देखो आपको एक लाइन ऐड हुई दिखाई देगी, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस, इट इज़ 10,000। ठीक है, ये 10,000 किधर बता रहा है? क्रेडिट साइड। इसका मतलब क्या है कि 4,32,000 डेबिट साइड में, और ये अमाउंट करेक्ट है। ठीक है, अभी राइट नाउ यहाँ पर हमें इतना क्लियर हो गया कि 10,000 का कहाँ तो भी डिफरेंस है। अब ये कंपेयर कैसे करोगे, फाइंड आउट कैसे करोगे? तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, अपने जितने भी मेन ग्रुप्स है पहले उनके टोटल को टैली करते हैं। जैसे कि कैपिटल अकाउंट, इसका डेबिट साइड का टोटल है 20 एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 1 लाख। एक बार जस्ट चेक कर लो, सी कैपिटल अकाउंट 20,000 डेबिट साइड में एंड 1 लाख क्रेडिट साइड में, मतलब जो मेन ग्रुप का टोटल है वो बराबर है। तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या होता है कि इस मेन ग्रुप के अंदर आपने जितने भी लेजर्स बनाए, ठीक है, वो लेजर्स आपने सही बनाया एंड उनके अमाउंट्स भी आपने करेक्ट टाइप किया। लोन्स एंड लायबिलिटी 3,10,000, चेक कर लो, लोन्स एंड लायबिलिटी भी 3,10,000, मतलब ये भी करेक्ट है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट आपका करेक्ट है। कहाँ से लेके कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक का आपने सब कुछ करेक्ट किया हुआ है। करंट लायबिलिटी 22,000। सो अभी अगर गड़बड़ रहेगी तो शायद से यही रहेगा, बिकॉज यही लास्ट पार्ट है लायबिलिटी साइड का। देखो करंट लायबिलिटीज 22,000, यहाँ पर 12,000 बता रहा है। अब क्या मिस्टेक है, यहाँ पर आकर एंटर दबाओ और अंदर देखो ड्यूटीज एंड टैक्सेस 4,000, जस्ट चेक कर लो ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये जो ग्रुप है 4,000, ये करेक्ट है। इसका मतलब क्या हो गया कि अभी जो मिस्टेक है वो यहाँ पर ही है। अब इनमें से कुछ तो भी एक आइदर मिसिंग होगा, ठीक है, या फिर उसका अमाउंट हमने टाइप नहीं किया होगा। सो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एंड प्रोविजनल, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एंड प्रोविजनल यहाँ पर है, ठीक है। मतलब क्या मिसिंग है? बिल्स पेबल। इसका मतलब सी इसके दो रीजंस आएंगे, एक तो ये लेजर ही आपने नहीं बनाया, या फिर उस लेजर का अमाउंट आपने नहीं टाइप किया। अगर आपने लेजर का अमाउंट टाइप नहीं किया रहेगा, कोई भी लेजर जिसका बैलेंस 0 होता है वो लेजर यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होता है। जब उसके अंदर कोई फिगर आएगा तभी यहाँ पर वो लेजर्स डिस्प्ले होते हैं। सो बैक आते हैं, बैक मतलब एस्केप बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से, ठीक है। अब यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट्स इन्फो में हम लोग लेजर्स में जाते हैं एंड अल्टर में आकर सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि बिल्स पेबल है क्या। लेकिन
वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर वो होता तो शायद से उसकी अमाउंट टाइप नहीं की रहती, तो हमें वो टाइप करनी पड़ती थी। अब वो लेजर ही अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब उस लेजर को हमें क्रिएट करना होगा। सो लेजर्स में ही आकर हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट। ठीक है, टाइप करो बिल्स पेबल अंडर, वो करंट लायबिलिटीज था, देखो क्रॉस वेरीफाई कर लो, ये देखो करंट लायबिलिटीज, एंड यहाँ पर अमाउंट दे दो 10,000, एक्सेप्ट, यस। से अभी यहाँ पर वैसे भी ये टैली हुआ है, एंड यहाँ पर बैक आते हैं, ट्रायल बैलेंस एक बार फिर से देखते हैं। कैसे देखते हैं ट्रायल बैलेंस, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, पहला ही ऑप्शन है, ये देखो ट्रायल बैलेंस, एंटर। डिटेल में देखना रहेगा तो डिटेल के ऊपर क्लिक करो या ऑल्ट F1 प्रेस करो। मोर डिटेल में देखना रहेगा तो कॉन्फ़िगर में आओ, F12, और ये जो लास्ट ऑप्शन है एक्सपांड ऑल लेवल्स इन डिटेल फॉर्मेट, यहाँ पर क्लिक करके आप यस करो, या फिर आप एंटर दबाते हुए नीचे आ सकते हो। डाउन एरो की प्रेस मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर सी, एंड अब यहाँ पर किधर भी कोई मैसेज नहीं है कि डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस। क्लियर, दैट मीन्स ये अपनी कंपनी टैली हो चुकी है। इज इट क्लियर, समझा? सो ये सेशन हम लोग यहाँ पर ही वाइंड अप कर लेते हैं। हाँ, मैंने बोला था कि हम लोग ये आगे का पार्ट भी करेंगे, लेकिन शायद से वो थोड़ा सा बाउंस हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर जस्ट इस सेशन को यहाँ पर ही वाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ से जो आगे का पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज जस्ट हम लोग यहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं। थैंक यू।